पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल। मधुरवन नाम का एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक बार उस हरे भरे जंगल में एक पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल ने हाहाकार मचाया। हर दिन रात के 12 बजे टुनटुनी चुड़ैल हर घर के बाहर चक्कर लगाती और जिस घर का दरवाजा और खिड़की खुली दिखती उस घर के अंदर प्रवेश करती और जितने भी पक्षी दिखते उनके धराधर पंख काट लेती थी और फिर दूसरा घर ढूंढने के लिए निकलती थी। जैसे ही अंधेरा छाने लगता था सारे पंछी अपने अपने घर के रास्ते चल पड़ते थे। टुनटुनी चिड़िया ने इतना तहलका मचा रखा था कि अंधेरा छाने पर ही सारे पंछी कांपने लगते थे। एक दिन रात होने वाली थी, तभी जोरों से बारिश होने लगी और कालू कौवा और गोलू कबूतर बारिश में बुरी तरह फंस गए। लेकिन बारिश ने इतना कहर मचाया था कि दोनों को भी एक पेड़ के नीचे रुकना ही पड़ा। गोलू भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी। अब क्या करें? अंधेरा बढ़ने लगा है और बारिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो ना, सारे जंगल के पंछी दरवाजे बंद करके बैठे हैं। अगर हम किसी के घर भी गए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, टुनटुनी चुड़ैल के डर से। अब क्या करें? मेरी बीवी और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। हाँ, मेरी पत्नी भी मेरी चिंता कर रही होगी। मुझे तो लगता है कि हमें आज रात इसी पेड़ के नीचे छुपकर बैठना चाहिए। अरे नहीं रे बाबा, नहीं। क्या पता वो टुनटुनी चुड़ैल ने नाक से हमें सूंघ लिया तो? टुनटुनी चुड़ैल का नाम लेते ही पीछे से अचानक टुनटुनी चुड़ैल के हंसने की आवाज उनके कानों में गूंजने लगती है। चलो भाई, आखिर आज तो शिकार मिल ही गया। भागो चुड़ैल! हाय, मर गया रे, भागो! जैसे ही कालू कौवा और गोलू कबूतर भागने लगे, चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी होकर जोरों से हंसने लगी। कितना भागोगे? आज तो तुम बच नहीं पाओगे। भागना है तो भागो। कालू कौवा और गोलू कबूतर जोरों से भागने लगे तो फिर टुनटुनी चुड़ैल उनके सामने आकर डरावनी आवाज में हंसने लगी। अरे भागो ना, भागो। देखो टुनटुनी चुड़ैल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपा करके हमें जाने दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। कदापि नहीं, मुझे पंख काटने में बड़ा मजा आता है और अब मैं तुम्हारे पंख काट कर ही रहूंगी। बचाओ, बचाओ! मर गए रे, हम तो मर गए। डरावनी टुनटुनी चुड़ैल ने गोलू कबूतर और कालू कौवे की बड़ी बेरहमी से पंख काट दिए और अगला शिकार ढूंढने के लिए सारे जंगल में भटकने लगी। इधर कालू कौवा और गोलू कबूतर दर्द से चिल्लाते रोते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला और सुनकर भी उनके पास आने वाला जंगल में कोई भी हिम्मत वाला पंछी नहीं था। दूसरे दिन सुबह सारे जंगल के पंछी कालू कौवे को और गोलू कबूतर को देखने के लिए आए और उनकी ये हालत देखकर जंगल में टुनटुनी चिड़िया की दहशत और भी बढ़ गई। सभी पंछी कालू कौवा और गोलू कबूतर को वैद्य जी के पास इलाज के लिए ले गए और उसी दिन जंगल में एक पंचायत बुलाई गई। चील मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस जंगल में एक भी पंछी उड़ने लायक नहीं बचेगा।
हाँ चील मुखिया जी, अंधेरा होते ही मन में दहशत पड़ी होती है। अब हमें कुछ न कुछ हल ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो उस डरावनी पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल के डर से ही सब पंछी मर जाएंगे। और नहीं तो क्या, वो चुड़ैल कब किसका पंख काटेगी ये किसी को भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से कोई तांत्रिक विद्या जानने वाले तांत्रिक को बुलाना चाहिए। बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीनी आपने चील मुखिया जी। तो बस ठीक है, मैं कल ही बाजू वाले जंगल में जाकर तांत्रिक चिड़िया को लेकर आता हूँ। दूसरे दिन चील मुखिया जी बाजू के जंगल में गए और तांत्रिक चिड़िया के पास जाकर बोले, तांत्रिक चिड़िया यहाँ रहती है क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ तांत्रिक चिड़िया। बोलिए, क्या काम है मुझसे? जी, वो हमारे जंगल में एक पंख काटने वाली टुनटुनी चिड़िया ने तहलका मचा रखा है। परसों ही हमारे जंगल के कालू कौवे और गोलू कबूतर के पंख टुनटुनी चिड़िया ने काट दिए हैं। तांत्रिक चिड़िया जी, कृपा करके हम सबको इस मुसीबत से बचाइए। जरूर जरूर, वो तो मेरा काम ही है। अब आप निश्चिंत होकर घर जाएं। मैं कल आपके जंगल में आकर उस टुनटुनी का बंदोबस्त करूंगी। ठीक है तांत्रिक जी, लेकिन आप पक्का आना। हाँ, आप चिंता ना करें, मैं जरूर आऊंगी। चलो मैं अब घर जाता हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और मेरा भी हाल कालू कौवे और गोलू कबूतर जैसा होगा। चील मुखिया तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़े, लेकिन थोड़ी देर होने की वजह से अंधेरा छाने लगा और जंगल के सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगी। चील मुखिया मन ही मन डरने लगे। अचानक उनको किसी ने डरावनी आवाज में हंक मारी। चील मुखिया जी अरे ओ चील मुखिया, रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते? तुम उस जंगल में जिस पंख काटने वाली चुड़ैल का बंदोबस्त करने गए थे ना, मैं वही डरावनी पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल हूँ। बेचारा मुखिया, अब तेरा क्या होगा? मुझे तुझ पर दया बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे खत्म करने निकला तू? अरे मूर्ख, मैं तो इस जंगल के सभी पंछियों के पंख काटकर अकेली ही जंगल में उड़कर इस जंगल पर राज करूंगी। टुनटुनी चुड़ैल, हम पंछियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप कर तू, आज तो तेरा शिकार करके ही रहूंगी। ये टुनटुनी कभी खाली हाथ नहीं जाती। और आज तो एक हट्टा कट्टा पंख मिलने वाला है, तो उसे कैसे जाने दूं? बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो टुनटुनी चुड़ैल। कितना भी प्रयास करो चील मुखिया, पर तुम मुझसे अब बच नहीं सकते। टुनटुनी चुड़ैल जोरों से चील मुखिया पर वार करने लगती है। चील मुखिया डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी अचानक टुनटुनी चुड़ैल जोरों से गिर पड़ती है। चील मुखिया आंख खोलता है तो देखता है कि बाजू के जंगल की तांत्रिक चिड़िया वहां मंत्र पढ़कर टुनटुनी चुड़ैल पर अंगारे फूंक रही थी और पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल उस अंगारे में भस्म हो रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, हरगिज नहीं छोड़ेंगे तुझे। सारे जंगल में तूने दहशत मचा रखी है। आज से इस जंगल का कोई भी पंछी रात होने से नहीं डरेगा। तांत्रिक चिड़िया जी, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। क्या सच में ये पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल मर गए? बिल्कुल, अब आपका जंगल इस टुनटुनी चुड़ैल से आजाद हुआ है। तांत्रिक चिड़िया जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा।
आज आप वक्त पर नहीं आती तो मेरे भी पंख उसने काट दिए होते। ये तो मेरा काम ही है मुखिया जी। इस तरह सारा जंगल उस पंख काटने वाली टुनटुनी चुड़ैल से आजाद हो गया।